टॉपिक है रिंग होमोमॉर्फिज्म। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म अपने को प्रूव करना, तो उसके पहले कुछ टॉपिक है जिसको पहले बता देते हैं। रिंग होमोमॉर्फिज्म। रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या होता है? लेट आर एंड आर डैश बी टू रिंग्स ए मैपिंग एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर डैश सच दैट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। फंक्शन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी एंड एफ ए बी इक्वल टू एफ ए डॉट एफ बी होता है। तो रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या होता है कि यदि आर और आर डैश दो रिंग लें और उसकी मैपिंग एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर डैश लें, तब ए कामा बी बिलोंग्स टू आर के लिए फंक्शन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी होता है और एफ ए बी इक्वल टू एफ ए डॉट एफ बी होता है। इज कॉल्ड ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ द रिंग आर इनटू द रिंग आर डैश। तब यह होमोमॉर्फिज्म कहलाता है आर से आर डैश में। इफ़ आर डैश इक्वल टू आर डैश देन द रिंग होमोमॉर्फिज्म। इफ एफ इज कॉल्ड ए इंडोमॉर्फिज्म। और यदि आर डैश इक्वल टू आर होता है तो वो इंडोमॉर्फिज्म कहलाता है। फिर देखते हैं रिंग आइसोमॉर्फिज्म। रिंग आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? रिंग आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? ए होमोमॉर्फिज्म एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर डैश इज कॉल्ड एन आइसोमॉर्फिज्म इफ एफ इज 1 1 एंड सेकंड है एफ इज ऑन 2 देन आर इज आइसोमॉर्फिक टू आर डैश। मतलब रिंग आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? एक मैपिंग एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर डैश लेते हैं तब वह आइसोमॉर्फिज्म कहलाता है यदि पहला एफ इज 1 1 हो, एफ एक की हो, दूसरा एफ इज ऑन 2, एफ ऑन 2 हो, अच्छा देखो। फिर देखते हैं कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। कर्नल क्या होता है? इफ फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग आर इनटू ए रिंग आर डैश देन द सेट स्मॉल ए बिलोंग्स टू आर सच दैट फाई ए इक्वल टू 0 डैश। तो देन 0 एलिमेंट ऑफ आर डैश इज कॉल्ड द कर्नल ऑफ द रिंग होमोमॉर्फिज्म। यदि किसी भी मैपिंग में आर से आर डैश लिया जाए तो उसमें एक सेट लेते हैं जिसमें ए बिलोंग्स टू आर होगा और फाई ए का मान इक्वल टू 0 डैश होना चाहिए, तब यह कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म कहलाता है। अब देख लेते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग। इसका स्टेटमेंट है एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए रिंग इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वोशंट रिंग। इसका मतलब यह है कि रिंग का प्रत्येक होमोमॉर्फिक इमेज क्वोशंट रिंग के आइसोमॉर्फिक होता है। दूसरा इस तरह से भी बता सकते हैं लेट फाई बी ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए रिंग आर इनटू ए रिंग आर डैश देन आर बाई कर्नल एफ इज आइसोमॉर्फिक टू आर डैश। यदि फाई आर रिंग आर का होमोमॉर्फिज्म हो आर डैश में तो देन आर बाई कर्नल एफ फाई इज आइसोमॉर्फिक टू आर डैश होता है। इसका प्रूफ देख लेते हैं। फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग आर इनटू रिंग आर डैश। हमने एक मैपिंग ली है फाई सच दैट आर टेंड्स टू आर डैश। लेट यू बी द कर्नल ऑफ द होमोमॉर्फिज्म फाई, और यू को हमने कर्नल मान लेते हैं फाई का, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म मान लेते हैं फाई का। इसलिए यू इज़ एन आइडियल ऑफ रिंग आर, तब यू आइडियल कहलाएगा रिंग का, और आर बाई यू जो होगा वो क्वोशंट रिंग होगा आर में। तो डिफाइन ए मैपिंग साई सच दैट आर बाई यू टेंड्स टू आर डैश। फिर साई ब्रैकेट में यू प्लस ए इक्वल टू फाई ए मान लेते हैं बिलोंग्स टू आर डैश, यू प्लस ए इक्वल टू आर बाई यू। तो पहला अपने को डिफाइन ये करना, ये अपन ने मान लेते हैं कि ये फाई यू प्लस ए का वैल्यू साई यू प्लस ए की वैल्यू फाई ए होती है जो कि आर डैश में बिलोंग करता है, और यू प्लस ए जो होता है वो आर बाई यू के इक्वल होता है। आर बाई यू यहाँ पे क्वोशंट रिंग है। तो देख लेते हैं, पहला है साई इज़ वेल डिफाइन। अपने को ये प्रूफ करना है कि साई वेल डिफाइन है। तो देखते हैं लेट यू प्लस ए यू प्लस बी बिलोंग्स टू आर बाई यू। हम मान लेते हैं कि यू प्लस ए और यू प्लस बी आर बाई यू के मेंबर है, मतलब क्वोशंट रिंग। तो देन इक्वल टू यू प्लस ए इक्वल टू यू प्लस बी हो जाएगा। तो यू ए की वैल्यू यू प्लस ए मान लेते हैं और ए इक्वल टू यू प्लस बी मान लेते हैं फॉर सम यू स्मॉल यू बिलोंग्स टू कैपिटल यू। तो देन ए माइनस बी इक्वल टू यू हो जाएगा। तो ए माइनस बी बिलोंग्स टू कैपिटल यू,
तो देन फाई ए माइनस बी इक्वल टू जीरो, तो फाई ए प्लस फाई माइनस बी इक्वल टू जीरो, तो फाई ए माइनस फाई बी इक्वल टू जीरो, तो फाई ए इक्वल टू फाई बी। तो ये हो जाएगा फाई यू प्लस ए इक्वल टू फाई यू प्लस बी। मतलब ये जो अपन ने स्टार्टिंग में माना है फाई, यहाँ पर देखिएगा फाई ए की वैल्यू है साई यू प्लस ए, साई यू प्लस ए इक्वल टू साई यू प्लस बी। तो साई यहाँ पर वेल डिफाइन हो जाएगा। फिर साई इज़ ए होमोमॉर्फिज्म। अब सेकंड दिखाना है, यहाँ पर ये साई लिखा हुआ है साई यू प्लस ए साई यू प्लस बी, तो देन साई इज़ वेल डिफाइंड। अब सेकंड है साई इज़ होमोमॉर्फिज्म। लेट यू प्लस ए यू प्लस बी बिलोंग्स टू आर बाई यू, तो साई यू प्लस ए प्लस यू प्लस बी इक्वल टू साई यू प्लस ए बी हो जाएगा। यू प्लस यू यू होता है, तो ये हो गया फाई ए प्लस बी, तो फाई ए प्लस फाई बी। तो फाई ए को साई यू प्लस ए प्लस साई यू प्लस बी कर लेते हैं, तो ये हो जाता है, मतलब प्लस को फंक्शन ऑफ ए प्लस बी को ए फंक्शन ए प्लस फंक्शन बी लिख दिया गया। तो अब देखते हैं इनटू में कैसे बदलेगा। साई यू प्लस ए इंटू साई इंटू यू प्लस बी इक्वल टू साई यू प्लस ए बी हो जाएगा। तो साई फाई ए बी हो जाएगा, फाई ए बी को अलग अलग तोड़ देंगे तो फाई ए इंटू फाई बी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साई यू प्लस ए और साई यू प्लस बी। तो देन साई इज़ ए होमोमॉर्फिज्म, तो ये साई होमोमॉर्फिज्म हो गया। अब देखते हैं साई इज़ 1 1। लेट यू प्लस ए यू प्लस बी बिलोंग्स टू आर बाई यू, तो साई यू प्लस ए इक्वल टू साई यू प्लस बी लिख सकते हैं। तो साई यू प्लस ए को फाई ए, इसको फाई बी लिख सकते हैं। फाई ए माइनस फाई बी इक्वल टू जीरो, तो फाई ए प्लस फाई माइनस बी इक्वल टू जीरो, तो फाई ए माइनस बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो देन ए माइनस बी बिलोंग्स टू कर्नल एफ, तो ए माइनस बी बिलोंग्स टू यू। अब क्या करते हैं, ए माइनस बी को स्मॉल यू मान लिया, तो यू प्लस ए इक्वल टू यू प्लस ए प्लस बी इक्वल टू यू प्लस बी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा साई यू प्लस ए इक्वल टू साई यू प्लस बी, तो यू प्लस ए इक्वल टू यू प्लस बी हो गया। तो साई इज़ 1 1। इसका मतलब ये था कि अपन फंक्शन लेके चले हैं और एलिमेंट को बराबर कर दिए। मतलब साई यू प्लस ए लेके चले थे और साई यू प्लस बी इक्वल टू लेके चले थे, और इधर आपको देखिएगा ये मिल गया यू प्लस ए यू प्लस बी। अब देख लेते हैं साई इज़ ऑन टू। लेट ए डैश बिलोंग्स टू आर डैश सिंस फाई सच दैट आर टेंस टू आर इज ऑन टू देयर एग्जिस्ट स्मॉल ए बिलोंग्स टू आर सच दैट फाई ए इक्वल टू जीरो डैश। तो फाई ए इक्वल टू ए डैश, तो यू प्लस ए की वैल्यू हो जाएगी यू प्लस ए बिलोंग्स टू आर बाई यू। तो ये हो जाएगा साई यू प्लस ए इक्वल टू फाई ए इक्वल टू ए डैश, और साई यू प्लस ए इक्वल टू साई ए इक्वल टू ए डैश, इसलिए साई इज़ ऑन टू। अब देख लेते हैं साई इज़ ए 1 1 होमोमॉर्फिज्म ऑफ आर बाई यू ऑन टू आर डैश। तो देन आर बाई यू इज इक्विवेलेंट टू आर डैश, तो दिस इम्प्लाइज दैट आर बाई कर्नल एफ आर बाई यू इज आइसोमॉर्फिक टू आर डैश, आर बाई कर्नल फाई कर्नल ऑफ फाई इज आइसोमॉर्फिक टू आर डैश। तो इस तरह से